राधे राधे एवरीवन। काफ़ी सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि पितृपक्ष आने वाले हैं तो पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस प्रकार से हमें पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। देखिए, 17 सितंबर 2024 से स्नान दान पूर्णिमा लगते ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक रहेंगे। तो इन दिनों में यानी पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, खासकर लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसी का वीडियो आज का मैं लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहली बात, लड्डू गोपाल जी हम सभी के घर में विराजमान हैं। छोटे बच्चे की तरह उनका ख्याल रखा जाता है और पूजा अर्चना की जाती है और प्रॉपर तरीके से लड्डू गोपाल की पूरे दिन सेवा की जाती है। उठाया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, भोग दिया जाता है, पूजा अर्चना करते हैं और सुलाया भी जाता है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा होती है। यानी घर में हमारे जैसी भी सिचुएशन हो, घर में बच्चों का खाना कभी भी बंद नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में भी हमें लड्डू गोपाल की सेवा बंद नहीं करनी है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि पितृपक्ष के टाइम पर स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं जो भी रूल्स होते हैं, यानी पितृपक्ष में 15 दिनों तक कोई भी पूजा पाठ नहीं होती है। अगर आपके घर में ऐसा कोई नियम है तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष आपके खुद के हैं। सबके अपने अपने पितृ होते हैं। जो भी नियम आपके घर में फॉलो किए जाते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उस नियम को तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि पितृपक्ष जो होता है वो अपने अपने घरों के सबके अलग अलग होते हैं। क्योंकि घर का जो नियम होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जो घर के नियम हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग नियमों का पालन करते आए हैं, वो नियम हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए और उन नियमों का आपको पालन भी करना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा कोई नियम नहीं है या घर का कोई नियम नहीं होता है और शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं या लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं, पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो अगर आप लड्डू गोपाल को सुलाते हैं तो उनको ताली अथवा घंटी बजाकर हम जगा लेंगे और बहुत ही भाव के साथ हमें अपने लड्डू गोपाल को जगाना है। इसके बाद में अगर आप लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाते हैं तो दूध पिला देंगे, या फिर आप जल पिलाना चाहें तो जल पिला सकती हैं। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को थोड़ी देर के लिए बैठा रहने देंगे, यानी आप उठाने के बाद में हमें तुरंत स्नान नहीं कराना है लड्डू गोपाल को। आप बाकी के पूजा के बर्तन साफ कर सकते हैं, उसके बाद में लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो शुद्ध सादा जल से हमें अभी लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। उसके बाद में धुले हुए ही हमें लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने हैं। सुंदर सा हम लड्डू गोपाल का यहाँ पे श्रृंगार कर देंगे। आपके पास जो भी ड्रेसें हैं लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग आप उनको ड्रेस पहना सकते हैं, और जो आपने वस्त्र उतारे हैं उनको आप धुल दीजिएगा। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को सिंहासन पर विराजमान करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। देखिए, पितृपक्ष में पूजा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके घर में